हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ आज हम आपको 10 ऐसी गलतियां बताएंगे जो हमारे घर में कभी भी नहीं करनी चाहिए, जिसका क्या असर होता है कि हमारे घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता निवास करने लगती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारी आमदनी होने के बावजूद घर में पैसे की बचत नहीं होती है और सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद घर में सुख शांति नहीं रहती है और घर में छोटी छोटी बातों में अनबन बना रहता है। तो आपको बता दें कि अपने घर में ही कुछ ऐसे नकारात्मक कार्य होते रहते हैं जिसका असर यही सब कारण होते हैं। आज हम आपको वो गलतियां बता देते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हमें अपने घर में नहीं करनी चाहिए और यदि कोई कर रहा है तो उसको मना कर देना चाहिए, जिसका कि बुरा असर हमारे घर पर ना पड़े। सबसे पहली गलती आपको बता दें कि पैर घसीट घसीट कर नहीं चलना चाहिए। जैसे कि यदि आप चलते हैं और आगे का पैर जब रखते हैं तो पैर घसीटते हुए आगे ले जाते हैं, ऐसा गलत माना जाता है। इससे दरिद्रता घर में वास करती है। तो यदि आपके घर में कोई भी इस तरीके से चलता है कि पैर घसीट घसीट के चल रहा है, चलते समय आवाज़ें आ रही हैं, तो वह गलत माना जाता है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा और उन्हें मना कीजिएगा। यदि आपकी ऐसी आदत बन चुकी है तो इस पर ध्यान दीजिए, धीमे धीमे ये आदत कम हो जाएगी। आपको चलते समय पैरों में आवाज़ घसीट घसीट कर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको एक अगला काम बता दें जो नहीं होना चाहिए कि बैठ के कभी भी पैर नहीं हिलाना चाहिए। क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि चारपाई पर बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, बेड पर हैं, तो पैर नीचे लटका के जब बैठते हैं तो पैर हिलाने लगते हैं। बच्चे अक्सर ये गलतियां करते हैं जो कि गलत होता है। यदि आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो उनको आप मना कीजिएगा। बैठकर कभी भी पैरों को नहीं हिलाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक अगला काम बता दें कि जूठी थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। क्या है कि जिस थाली में खाना खाया है उसी थाली में खाना खाने के बाद हाथों को भी धुल लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। आप इस बात पर ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद उसी थाली में आपको हाथ नहीं धुलना है। आप क्या करें, अपने वॉश बेसिन में हाथ धुल सकते हैं, बाथरूम में हाथ धुल सकते हैं, अलग कहीं भी हाथ धुलिएगा, लेकिन थाली में आपको, यानी जिस थाली में आपने खाना खाया है उसमें आपको हाथ नहीं धुलना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दें कि हाथ में कभी भी नमक नहीं देना चाहिए। जैसे आप किसी को नमक दे रहे हैं तो किसी कटोरी में, डिब्बी में, चम्मच में आप ले करके अलग रख दीजिए और उनसे वहीं से उठा लेने के लिए कहिए। आप उनको जब दें तो अलग रख दें और वो वहाँ से उठा लें। कभी भी अपने हाथ से उनके हाथ में डायरेक्ट नमक नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होती हैं। फ्रेंड्स, एक और काम बता दें कि थाली में भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए। कैसे कि जितना भी आपको खाना खाना है उतना ही खाना परोसें और परोसवाएं। कभी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी भूख से ज़्यादा कभी भी खाना नहीं परोसवाना चाहिए। आप खाना खाते जाइए, परोसवाते जाइए, यानी खाना कभी भी आपकी थाली में छूटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, खाना, आप जानते हैं कि अन्न एक देवता होते हैं। अन्न की बर्बादी यानी देवता का निरादर करना होता है। तो आप अपने घर में इस बात का ध्यान रखें कि खाना को कभी भी बर्बाद ना होने दें। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लोगों की शिकायत रहती है, हमें, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और तो कई तरह की समस्याएं, उलझनों में पड़े रहते हैं। तो आप ये देखिए कि जितना खाना हम लोग फेंक देते हैं उतना खाना तो किसी को नसीब भी नहीं होता होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको खाना छोड़ना नहीं है थाली में। फ्रेंड्स, एक आपको और बता दें जो गलती होती है, आदतें बच्चों में और ये स्त्रियों में, लड़कियों में अक्सर आदतें देखी जाती हैं कि वे अपनी उंगलियां चटकाती रहती हैं। तो आप, ये बहुत ही गलत माना जाता है। तो आप उनमें ध्यान रखिएगा कि उंगलियों को नहीं चटकाना चाहिए। खासकर रात या शाम को तो उंगली भूल कर भी नहीं चटकना चाहिए, इसे बहुत ही खराब माना जाता है। अपने घर में आप ध्यान दीजिए कि ऐसा कौन कर रहा है और उन्हें ऐसा करने से मना करिएगा। फ्रेंड्स, आपको एक अगली गलती बता देते हैं कि अपने घर में इस बात को आप ध्यान दीजिए कि किसी भी नल में आपका पानी टपकता ना हो। जैसे आप टूटी, आपने टैप बंद कर दिया है और उससे भी पानी टप टप करके, बूंद बूंद अगर टपकता है तो वह बहुत ही खराब माना जाता है। इससे नकारात्मक दोष घर में प्रवेश होते हैं और घर में लड़ाइयाँ झगड़ा होती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी, और उस यदि आपके घर में भी ऐसा है तो आप उसको तुरंत ठीक करवा लीजिए। टपकता हुआ नल बहुत ही खराब माना जाता है।
फ्रेंड्स, अब आपको हम अगली गलती बता देते हैं। क्या है कि कभी भी महिलाओं को अपमान नहीं करना चाहिए। अपने घर में सभी महिलाओं का आदर कीजिए। घर के बाहर की महिलाओं का भी आपको आदर करना चाहिए। कभी भी उनका अपमान ना करें। फ्रेंड्स, आपको एक अगली गलती बता देते हैं कि बाथरूम में कभी भी आपको खाली बाल्टी नहीं रखना है। आप बाथरूम में किसी भी काम से जाएं, यदि आपका काम पूर्ण हो गया है या कभी भी पूर्ण नहीं भी हुआ है, तब भी आपको बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं छोड़ना है। आप अपना काम ख़त्म कीजिए, उसके बाद बाल्टी भरकर ज़रूर वहाँ पे रख दीजिए। फ्रेंड्स, आपको एक और बता दें कि बिस्तर पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। क्या होता है कि बच्चे वगैरह बैठे हैं, बिस्तर पे ही कुछ काम कर रहे हैं, वहीं पर आपने खाना परोस कर रख दिया, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। आप जानते हैं कि अन्न को देवता माना जाता है। विष्णु भगवान की कृपा से हमको ये अन्न ग्रहण करने का मौका मिलता है, तो उनको बिस्तर पर रखना अशुभ माना जाता है। तो आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाइए। यदि डाइनिंग टेबल पर नहीं खा सकते हैं, चेयर पर खाइए। यदि या आप चटाई पर बिछाकर खाइए तो सबसे बेहतर माना जाता है। उससे क्या होता है, आपकी पाचन शक्ति भी सही रहती है, पाचन क्रिया आपकी अच्छी रहती है। या आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं पर भी बैठकर खा सकते हैं, लेकिन आपको बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ गलतियां हैं जो हमारे घर में नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी घर में ये गलतियां होती हैं तो उस घर से हमेशा हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और हमेशा दरिद्रता ही बनी रहती है। आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये गलतियां आपके घर में ना हो। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हम अपने इस चैनल में इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यदि आप मेरे उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। आपने यदि हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।